हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो आपका जेटेट 1 to 5 ईवीएस का सेशन है और ये आज का जो सेट है वो सेट 17 है, यानी 17वां सेट है। 16 सेट तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ईवीएस का 1 to 5 लेवल का। ठीक है, तो लेवल 1 का सेशन है ये, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे जरूर कमेंट, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पौधों में जल की हानि मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? वाटर लॉस इन प्लांट्स मेनली अगर थ्रू विच प्रोसेस? पराशनन, वाष्पोत्सर्जन, विसरण या प्रकाश संश्लेषण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि पौधे जो होते हैं यानी कि प्लांट जो होते हैं, इसमें से एक्सेस वाटर जो होता है वो क्या होता है, इसके स्टोमेटा के थ्रू वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, यानी एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं, यानी कि एक्सेस वाटर का लॉस होना। तो ये लॉस कैसे होता है? तो प्लांट्स के पत्ते में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, यानी स्टोमेटा पाए जाते हैं, और इसी स्टोमेटा के थ्रू ये पानी जो होता है वो भाप बन करके ऊपर चला जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में रेशेदार जड़ यानी फाइब्रस रूट नहीं पाया जाता है? यहाँ पूछा है फाइब्रस रूट नहीं पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम? धान, गेहूं, मक्का, सरसों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सरसों। सरसों जो होता है ना, इसमें फाइब्रस रूट नहीं पाया जाता है। इसमें कौन सा रूट पाया जाता है? इसमें टैप रूट पाया जाता है, टैप रूट। ठीक है, याद रखना है फ्रेंड्स आपको। और ये जो होता है सरसों, ये डाइकोट प्लांट होते हैं, यानी कि डाइकोट प्लांट, डाइकोट पौधे होते हैं, याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? इन विच ऑर्गन इज यूरिया प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी? वृक्क में, यकृत में, हृदय में या अग्नाशय में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लीवर में। याद रखना है कि लीवर में जो क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन होगा, तो ये लीवर क्या करता है, ये लीवर अमोनिया को किस में करता है, यूरिया में बदल देता है, चेंज कर देता है। तो कि इसमें एक साइकिल होता है, इसको ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। और ये ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू ही क्या करता है, लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और फिर क्या करता है, ये किडनी को देता है, और किडनी इसको फिल्टर करके बॉडी से क्या करता है, बाहर निकाल देता है पेशाब के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? डेंगू, पोलियो और मलेरिया, खसरा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे जो मलेरिया है, ये होता है आपका राइट आंसर। मलेरिया किसके थ्रू फैलता है? ये वायरस के थ्रू नहीं फैलता है। तो मलेरिया जो होता है वो आपका मच्छर के थ्रू फैलता है, यानी कि इसमें फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू ये फैलता है। और मच्छर के अंदर एक पैरासाइट होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये एक पैरासाइट होता है। जब भी मच्छर यानी फीमेल एनाफिलिस मच्छर किसी को काटती है तो क्या करती है, अपने बॉडी के अंदर से प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट को इंजेक्ट कर देती है उस पर्सन के बॉडी के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया नाम की बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? विच टिश्यूज ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स? जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स या एपिडर्मिस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। यहाँ पूछा गया है पौधे में भोजन का परिवहन, तो याद रखिए फ्लोएम और जाइलम जो होता है वो उसमें जल का परिवहन किया जाता है, और जो फ्लोएम होता है इसमें फूड का परिवहन किया जाता है, यानी भोजन का परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इस ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, स्टेप्स, फीमर, टिबिया, रेडियस? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होता है। ठीक है, ये कान के बीच की हड्डी होती है स्टेप्स। और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बोल दिया जाए, ये बड़ी हड्डी तो ये होती है जांग की हड्डी, जिसको कहते हैं हम लोग फीमर। ठीक है, और छोटी हड्डी होती है वो कान के बीच में होती है, और छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स, याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी प्रवासी यानी माइग्रेटरी है?
यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइग्रेटरी बर्ड, गौरैया, मोर, साइबेरियन क्रेन या कबूतर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो होते हैं ना, वो एक माइग्रेटरी बर्ड है। ये क्या करते हैं, ठंडे देशों से आकर के भारत के गर्म देशों में आते हैं, ठीक है, इसीलिए ये माइग्रेटरी बर्ड है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड? 5.5, 6.5, 7.4, 8.5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7.4, यानी कि 7.4 जो है वो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। और ये जो इसमें क्या होता है ना, ये हल्का क्षारीय होता है, याद रखना है, ये हल्का क्षारीय यानी हल्का अल्कलाइन होता है, इसलिए 7.4 जो है इसका पीएच वैल्यू होता है ह्यूमन ब्लड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ ओनली थ्रू लंग्स? मेढक, मछली, केचुआ या व्हेल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्हेल। व्हेल एक ऐसी मछली होती है कि ये पानी में रहने के बावजूद भी किससे सांस लेती है? ये फेफड़ों के द्वारा सांस लेती है, याद रखना है। लेकिन मेढक जो होता है ना, ये पानी में लंग से भी सांस लेता है और ये गिल से भी सांस लेता है, लंग से भी और गिल से भी सांस लेता है, याद रखना है आपको, लंग से और गिल से। और व्हेल मछली जो होती हैं वो एक मैमल होती हैं, एक स्तनधारी जीव होती हैं, मैमल्स, और ये पानी में रहने के बावजूद भी फेफड़ों से ज़्यादा सांस लेती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज द यूनिवर्सल डोनर? A+, B+, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है ना, वो उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों? इसमें ना तो एंटीजन ए होता है, ना ही एंटीजन बी होता है, यानी ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों में से कुछ नहीं होता है, ना ही इसमें RH फैक्टर होता है, याद रखना है। और ये सेफ्टी तरीके से ये किसी को क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को ये ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ओ है, ओ नेगेटिव, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अलैंगिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द्वारा उगाया जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो विच प्लांट इज कॉमनली प्रोपोगेटेड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? आम, आलू, धान, गेहूं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आलू, पोटैटो। पोटैटो जो होता है ना, ये पोटैटो है, पोटैटो में छोटे छोटे गोल गोल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटैटो आई कहा जाता है ये। और इसी आई के थ्रू क्या होता है, नए नए प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, इसे याद रखना है, इसे बेबी प्लांट ग्रो करता है। तो आलू जो है वो, इसमें जो भी प्लांट उगते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा उगाया जाता है, याद रखना है, आलू। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध मीठे जल यानी फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? वेयर इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ फाउंड? नदियाँ, झीलें, हिमनद एवं हिमचादर या भूजल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमनद या हिमचादर, ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ द्वारा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? टाइफाइड, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, याद रखना है। और मलेरिया यानी मच्छर के अंदर एक पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम, और उसी के थ्रू क्या होता है, ये एक क्या होता है, वेक्टर होता है, याद रखना है। मलेरिया मच्छर एक वेक्टर होता है जिसके थ्रू मलेरिया नाम की बीमारी फैलती है। और यहाँ पूछा है कौन सा रोग प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, तो ये प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, याद रखना है, ये प्रोटोजोन्स होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल या ग्लूकोज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटर, ठीक है, H2O, याद रखना है, वाटर है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? थायराइड, यकृत, अग्नाशय या प्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीवर। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में पूछ दिया जाए तो लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस कौन सी है? विच गैस इज द एटमोस्फियर इज मोस्ट वेरिएबल? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प या आर्गन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलवाष्प, वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है वो मोस्ट वेरिएबल होता है, याद रखना है इस चीज़ को, परिवर्तनशील गैस होता है ये जलवाष्प। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा यानी पैरासाइटिक प्लांट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक प्लांट? अमरबेल, नीम, आम, बरगद? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमरबेल प्लांट यानी कसकटा। कसकटा एक पैरासाइटिक प्लांट है और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, याद रखना है। और ये डिपेंड किस पे रहता है? डिपेंड रहता है होस्ट प्लांट पे, ठीक है, होस्ट प्लांट पे, और उसी होस्ट प्लांट से ये क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, यूरिक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। याद रखना है कि पैनक्रियाज में क्या होता है ना, पैनक्रियाज से मानव शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना, वो पैनक्रियाज का किसमें बनता है? बीटा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यहाँ से सिक्रीट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। इसलिए पैनक्रियाज जो होगा यहाँ से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है, सिक्रीट करता है ये इंसुलिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का प्रमुख हॉट स्पॉट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, दक्कन का पठार, गंगा का मैदान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट जो है वो बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है, याद रखना है इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में एंजाइम का निर्माण में सबसे अधिक सहायक होता है? विच न्यूट्रिएंट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या खनिज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। याद रखना है कि सभी एंजाइम के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो प्रोटीन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द मोस्ट ऑफ कैल्शियम स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? रक्त, मांसपेशियां, हड्डी एवं दांत या यकृत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डी, यानी हड्डी में और दांत में, यानी बोन्स और टीथ में, यानी 99%, याद रखना है ये चीज को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूमिनेंट नहीं है? तो रूमिनेंट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूमिनेंट? गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा जो होता है वो रूमिनेंट नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अगर गाय, बकरी, भैंस के बारे में बोलेंगे तो ये रूमिनेंट होगा, लेकिन घोड़ा जो होता है वो रूमिनेंट नहीं होता। ये जुगाली तीनों करता है लेकिन घोड़ा जुगाली नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधे की कोशिका भित्ति, सेल वॉल का मुख्य कार्य मतलब मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? यानी कि अगला प्रश्न है, पौधे की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन या वसा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। यानी कि सेल वॉल किससे बनी होती है, किस फॉर्मेशन होता है इसका फॉर्मेशन होता है आपका सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना है इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन रेन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, पूछ रहा है यहाँ पे, नॉट अ रेन्यूएबल रिसोर्स? पवन, सूर्य, कोयला या जल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला जो होता है ना, ये क्या है? रेन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है। क्या है? नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि इसको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, इसलिए ये कोयला जो होगा वो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेन्यूएबल रिसोर्स नहीं ये पूछा है, तो ये कोयला होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में पित्त यानी बाइल का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज बाइल प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी? अमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीवर में क्या होता है? यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में बाइल का निर्माण, तो लीवर में क्या होता है? बाइल का निर्माण होता है, लीवर में बाइल का निर्माण होगा। उसके बाद फिर क्या होगा? ये जाके गॉल ब्लैडर में जाके जमा हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में क्या हो जाएगा? फिर जमा हो जाएगा। निर्माण कहाँ होगा? लीवर में, और यानी फॉर्मेशन लीवर में होगा और जमा कहाँ होगा? गॉल ब्लैडर में। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट पक्षी पौधा इंसेक्टिवोरस प्लांट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? सूरजमुखी, पिटचर प्लांट, गुलाब या मक्का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिटचर प्लांट। पिटचर प्लांट्स को क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, और ये ऐसे जगह में उगता है जहाँ पे नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं? आपके इंसेक्ट को क्या करते हैं? खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। और इंसेक्ट को फीड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, फूड के रूप में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? पल्मोनरी आर्टरी, महाधमनी, कैरोटिड आर्टरी, रीनल आर्टरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरोटा लार्जेस्ट आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी की, ठीक है, याद रखना है, जिसको हम लोग महाधमनी कहते हैं, ठीक है, महाधमनी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है?
नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, हैज़ अ टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, डेंगू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेंगू। डेंगू जो है ये वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। डेंगू किससे फैलता है? ये एडिस मच्छर, एडिस, ठीक है, एडिस मच्छर के काटने से फैलता है, याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में ऊर्जा का प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो सामान्यतः किस दिशा में होता है? एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम जनरली मूव्स फ्रॉम अपघटक उत्पादक, ठीक है, डिकम्पोजर प्रोड्यूसर, उत्पादक उपभोक्ता, अपघटक उपभोक्ता, उत्पादक अपघटक उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, यानी कि प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर में कौन आते हैं? प्लांट आते हैं। कंज्यूमर में कौन आते हैं? कंज्यूमर में आपके एनिमल्स भी आएंगे और ह्यूमंस भी आएंगे, जो मतलब शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, वो कंज्यूमर कहलाएंगे। और डिकम्पोजर कौन कहलाएंगे? वो फंगस कहलाएंगे, कवक वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो जो होगा वो पहले प्रोड्यूसर होगा, उसके बाद कंज्यूमर होगा, उसके बाद डिकम्पोजर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है फ्रेंड्स। ऐसे ही सेशन फिर से मैं लेकर के आऊँगी। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। टेक केयर एंड बाय।